तो हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत शक्ति और ऊर्जा के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो वो क्वेश्चन हम इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। H बराबर है V इंटू आई बटा क्या है T, तो ये नहीं होगा। H बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये वाला सही हो जाएगा। H बराबर यहाँ पे है R बटा टी, तो ये नहीं होगा। H बराबर यहाँ पे है आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी H बराबर V इंटू हो जाएगा I इंटू में क्या हो जाएगा भाई, T हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध और T समय के बीच सही संबंध बताइए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, तो H बराबर आई आर स्क्वायर टी, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये वाला सही होगा। H बराबर यहाँ पे आई इंटू आर इंटू टी स्क्वायर, ये वाला नहीं होगा। और यहाँ पे डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो H बराबर यानी आई स्क्वायर और आर टी, ये वाला सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। एक कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो देखो भाई, ए ऑप्शन है यहाँ पे, प्रणाली में दिक् परिवर्तक को शामिल करके, ये हमारा नहीं होगा। कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, ये सही होगा। चुंबक और कुंडली को नियत स्टेशनरी स्थिति में रखकर, तो यह भी हमारा नहीं होगा। और प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति द्वारा, तो यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन। तो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा किसी कुंडली में जो विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न की जा सकती है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। शक्ति यानी पावर अपने को बतानी है। अब इसमें देखो, जो पावर दिया है, शक्ति का मान इसमें कितना दिया है, तो 36 वाट। कितना वाट भाई? 36 वाट। उसके बाद में V का मान कितना दिया है, तो V का मान है इसमें 12 वोल्ट। कितना वोल्ट है भाई? 12 वोल्ट। R बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो R ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे होगा V स्क्वायर बटा क्या होगा, P हो जाएगा। अब यहाँ पे V स्क्वायर का मान कितना है, तो 12 है। स्क्वायर है तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बटे में P कितना है, तो P का मान है यहाँ पे 36। तो यहाँ पे P का जो मान है वो कितना है भाई, 36। 36 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 क्या होगा, ओम। ओम क्यों होगा, क्योंकि R का मान हमें निकालना था। R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ओमेगा। तो 4 ओम यहाँ पे हमारा किसका मान आया, R का मान। अब सेकंड कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बोला इसमें कि यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए। अब यहाँ पे जो V का मान होगा वो कितना है भाई, 6 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। और R का मान अगर मैं पूछूं कि R का मान बताओ कितना है, तो यहाँ पे अभी हमने कितना निकाला था, 4। तो यहाँ पे R का जो मान है वो कितना है, 4 ओम है। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है P का मान। तो P बराबर यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब V स्क्वायर का जो मान है वो कितना, यहाँ पे 6। तो 6 स्क्वायर है तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटे में कितना यहाँ पे है 4। R का मान कितना है यहाँ पे 4, तो
यहाँ पे 4, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई। 9 क्या होगा, वाट, तो 9 वाट यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और R द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध कौन सा होगा। तो उनके बीच का जो सही संबंध होगा वो कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो देखो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे P बराबर V स्क्वायर इंटू आर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। P बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये नहीं होगा। P बराबर V इंटू आर स्क्वायर नहीं होगा। P बराबर V स्क्वायर बटा आर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन, यानी P बराबर V स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 6 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध A और B 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा जो है वो क्या होगी, और किस में बताना है भाई, जूल में। जूल में बताना है, यानी जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखो जो आर का मान दिया है इसमें, तो आर का मान दिया इसमें एक तो 6, क्या दिया है 6, और दूसरा दिया है 12 ओम के दो प्रतिरोध, और क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक प्रतिरोध तो अपने पास में ये है, तो इसका मान कितना है 6 ओम, और जो दूसरा प्रतिरोध है हमारे पास में ये वाला, इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा इसमें, तो इसका मान हो जाएगा इसमें 12 ओम। कितना ओम भाई, 12 ओम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा, और यहाँ पे कितने वोल्ट की है भाई, 3, तो यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रतिरोध है, दोनों जो प्रतिरोध है बताओ कौन से क्रम में है, तो यहाँ पे समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो यहां पे देखो 1 बटा होता है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या होता है आर, तो आर बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है R1 प्लस क्या होता है 1 बटा क्या होता है R2 प्लस क्या होता है 1 बटा क्या होता है R3। यानी इस फॉर्मूले को जितने प्रतिरोध हो उतने हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे दो प्रतिरोध है, तो दो प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला जो होता है वो R बराबर क्या होता है R1 गुना होता है R2, और बटे में क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R1 का मान इसको दे दो R1 और इसको दे दो नाम R2। R1 का मान यहाँ पे कितना है, तो 6। अब यहाँ पे साइन किसका है, गुणा का, तो यहाँ पे कितना गुणा, R2 का मान कितना है 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी भाई, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 72, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 बार, यानी जो 4 आया है यहाँ पे वो किसका मान आया है, आर का मान आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सर्किट है, जो यहाँ पे हमने सर्किट बनाया, तो इसमें जो प्रवाहित क्या होगी भाई, धारा। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब जो धारा ज्ञात इसमें करनी है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा धारा ज्ञात करने का, तो आई बराबर क्या होता है, तो V बटा में क्या होता है R। तो यहाँ पे जो V का मान है, तो V का मान देखो यहाँ पे कितना, इसमें 3, और यहाँ पे इसमें कितना दे रखा है 3। तो V का मान यहाँ पे कितना लेंगे हम, 3। R का मान कितना लेंगे, तो R का मान यहाँ से हमने कितना निकाला 4, तो R का मान कितना 4 हो जाएगा। तो बराबर में से इसमें कितना हो जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा, क्या होगा एम्पियर।
एम्पियर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे धारा का मान हमने क्या किया था भाई, निकाला था। उसके बाद में देखो, 1 सेकंड में बैटरी द्वारा जो सर्किट है उसको आपूर्ति यानी सप्लाई की गई कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो V इंटू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो E बराबर यहाँ पे जो V का मान है, V का मान कितना है 3, इंटू में I का मान यहाँ से कितना निकाला अभी हमने, तो यहाँ से कितना निकाला 0.75, 0.75 गुणा में यहाँ पे जो T है, T का मतलब क्या होता है, टाइम यानी समय। तो समय कितना है 1 सेकंड, कितना है भाई 1 सेकंड। तो बराबर में यहाँ पे जो ई का मान होगा, वो ई का मान कितना होगा, तो 2.25, 2.25 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा जूल, क्योंकि जूल में बताना था। अब यहाँ पे जूल में देखो एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और जूल का प्रतीक क्या होता है, जे होता है। तो यहाँ पे 2.25 जूल, 2.25 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने आपको करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्रमशः 10 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी? कुल ऊष्मा इसमें अपने को क्या करना है भाई, बताना है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे इसमें मैं पूछूं आपको कि बताओ R1 और R2, और फिर मैं पूछूं आपको कि बताओ इसमें V कितना होगा। तो इसमें देखो R1 का जो मान है वो इसमें दिया है 10 ओम। कितना ओम? 10 ओम। R2 का जो मान दिया इसमें कितना दिया है, 30 ओम। V कितना है, तो V दिया इसमें 6 वोल्ट, तो V का मान कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो T है, T का मतलब टाइम जो समय है, इसमें कितना दिया है, तो 1 सेकंड। कितना सेकंड? 1 सेकंड। अब इसमें क्या ज्ञात करना है भाई, क्षय होने वाली कुल ऊष्मा। तो देखो क्षय ऊर्जा बराबर यहां पे क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो भाई R1 बराबर क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है। ठीक है, तो R बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना है 10, प्लस में R2 का मान कितना है 30। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 40। 40 क्या होगा, 40 हो जाएगा, इसमें ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे धारा का मान निकाले तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर होता है V बटा क्या होता है R। V का मान कितना है, V का मान देखो यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे कितना 6। R का मान कितना है, R का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला 40, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 40। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6/40 हो गया। ठीक है, अब क्षय ऊर्जा, क्षय ऊर्जा का मतलब ये हो जाएगा कि H बराबर हो जाएगा हमारे पास में I स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा RT हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में कितना निकाला, यहाँ पे I का मान कि 6 में कितना निकाला, यहाँ से 40। ठीक है, अब 6/40 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे R का मान 40, और T कितना यहाँ पे, तो T है यहाँ पे 1 सेकंड है भाई, 1 सेकंड है। तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का 36 हो जाएगा भाई, 36, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40। तो 36 बटे में 40 हो जाएगा, 40 का भाग इसमें देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 लगेगा, फिर लगेगा पॉइंट, फिर लगेगा 9, फिर होगा 0। और किस में बताना है भाई, जूल में। जूल का प्रतीक जे होता है, तो यहाँ पे 0.90, 0.90 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट
रेटिंग वाले बल्ब ए, बी और सी एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा, यानी इनमें से कौन सा सही होगा, ये हमें देखना है। तो देखो भाई यहाँ पे ए जो ऑप्शन है, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। चमक बताना भाई यहाँ पे तीनों बल्बों में से। तो जो बल्ब है यहाँ पे 30 वाट का है, 60 वाट का है और 75 वाट का है। तो देखो बी ऑप्शन है यहाँ पे, सभी बल्बों की चमक समान होगी। तो समान वाट के नहीं है तो समान कैसे होगी भाई यहाँ पे, तो ये बी वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, तो सी वाला कौन सा है भाई, देखो यहाँ पे है 30 वाट, दूसरा कौन सा है 60 वाट और तीसरा कौन सा यहाँ पे 75 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है सी ऑप्शन में कि बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, यानी इसकी बात कर रहा है वो, जो कि बिल्कुल सही है। यानी इस दोनों की तुलना में ये ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही होगा। बल्ब बी की चमक न्यूनतम होगी, यानी इसकी बात कर रहा है वो, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो सी का जो होगा भाई चमक वो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है, यानी पावर अपने को ज्ञात करना है। इसमें देखो जो प्रतिरोध का मान है, यानी जो आर का मान है, इसमें कितना दिया है 4 ओम। उसके बाद में विभवांतर यानी वी का मान कितना है, तो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट। उसके बाद में शक्ति यानी पावर, पी का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखो पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे में क्या होता है भाई आर होता है। अब यहाँ पे पी बराबर, तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर का मान है वो कितना, वी का 12, तो स्क्वायर है तो 12 गुणा में क्या हो जाएगा 12, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 वाट हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्रमशः, एक सेकंड भाई थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, एक सेकंड भैया। अब दिख रहा होगा। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या होगी, और किस में बतानी है अपने को बतानी है भाई जूल में अपने को बताना है। क्लियर, तो देखो भाई यहां पे 2 प्रतिरोध है और क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। तो इसका मतलब ये हो गया भाई समांतर क्रम है, 2 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे समांतर सर्किट अपने को बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितनी वोल्ट की बैटरी है भाई, तो यहाँ पे जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। तो यहाँ पे 6 वोल्ट की हो गई बैटरी, और यहाँ पे R1 का मान दे देते हैं यहाँ पे 10, और R2 का कितना होगा यहाँ पे, तो R2 का हो जाएगा यहाँ पे 20। 2 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, या तो फॉर्मूला लगेगा 1 बटे में क्या हो जाएगा R बराबर क्या होगा, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो 2 प्रतिरोध है, इसीलिए यहाँ पे R1 और यहाँ पे है R2। तो देखो 1 बटे में RT अपने को निकालना था, तो 1 बटे में क्या होगा R1 का मान कितना यहाँ पे 10 प्लस में R2 का मान कितना यहाँ पे, तो 1 बटे में R2 का मान कितना यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे में क्या होगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम कितना होगा इनका, एलसीएम हो जाएगा इनका 20, कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ पे 20 में जो 10 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा भाई 2 बार। ठीक है, प्लस 20 का 20 में कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास में 3 बटे में कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे नीचे से ऊपर भेजना है किसको, 20 को, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में 3, क्या होगा 20 बटे में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर क्या होगा, तो V बटे में हो जाएगा R, ठीक है, और I बराबर V बटा में R, तो I बराबर यहाँ पे जो V का मान है, V का मान इसमें कितना दिया है 6, इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 3, बटे में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 होगा, ठीक है। तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास में, तो 9 बटे में क्या होगा, 9 बटे में हो जाएगा 10 एम्पियर, 9 बटे में क्या होगा 10 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कुल ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है भाई। तो देखो फॉर्मूला H बराबर क्या होता है, तो I² इंटू RT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H बराबर क्या होगा, तो H बराबर हो जाएगा 9 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, गुणा में 9 बटे में फिर क्या होगा यहाँ पे 10, गुणा में क्या हो जाएगा, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, T कितना है 1 सेकंड है, तो 1 यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो होगा H बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 जूल, जो कि हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, 5.4 जूल, तो यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, क्रमशः 12 वोल्ट और 24 के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सरणी क्रम में संयोजित है, 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी। इसमें भी क्या बताना है भाई, कुल ऊष्मा अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, और कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो एक का जो मान है यहाँ पे R1 का वो कितना है 12 ओम, और जो दूसरा R2 है उसका कितना है 24 ओम है। तो यहाँ पे दोनों कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा भाई माइनस, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। तो यहाँ पे दोनों कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो R1 बराबर क्या होगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, 2 प्रतिरोध है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा, तो R1 का मान कितना है यहाँ पे 12, प्लस में R2 का मान कितना है यहाँ पे 24, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा, 36 क्या होगा ओम हो जाएगा। उसके बाद में यहां से I का मान निकालना है। तो I बराबर यहाँ पे देखो V बटे में क्या होता है R होता है, यहाँ पे जो V का मान है, V का मान यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखना है 6 बटे में यहाँ पे R का मान कितना है, तो R का मान कितना यहाँ पे 36, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई 36, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे I बराबर क्या होगा, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 बटे में क्या होगा 6 एम्पियर। अब जो जूल का नियम है, जूल का नियम यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा H बराबर हो जाएगा यहाँ पे I² इंटू क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में H बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे I² है, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 6, गुणा में क्या होगा फिर 1 बटा में क्या होगा 6 हो जाएगा, गुणा में R का मान कितना है 36, तो R का मान यहाँ पे 36, T का जो मान है वो कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो H बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 जूल, क्या होगा 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा भाई, ठीक है 1.0 जूल, 1.0 जूल या फिर 1 जूल, दोनों का मतलब एक ही है, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यदि P और यहां पे है धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें।
यानी इसमें गलत संबंध बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो देखो भाई, जो पी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी और यहाँ भी पी, और क्वेश्चन में बोला है पी आई और आर के बीच में जो संबंध है उनमें से गलत कौन सा है। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो P बराबर होता है V इंटू क्या होता है, I होता है। क्लियर है। उसके बाद में होता है एक P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू क्या होता है, R होता है। और एक होता है P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है। ये किसके फॉर्मूले होते हैं भाई, पावर के होते हैं, यानी शक्ति के होते हैं। ठीक है। तो गलत जो है यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखो, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे P बराबर I इंटू आर स्क्वायर, तो ये वाला तो गलत है। कौन सा है, ये वाला गलत है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सही। P बराबर V स्क्वायर बटा R सही हो जाएगा। P बराबर V इंटू आई सही हो जाएगा। P बराबर I स्क्वायर इंटू R सही हो जाएगा। यानी गलत बताना था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। V वोल्ट, वोल्ट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्ट। V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलाम का आवेश T सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ यानी सर्किट में निविष्ट शक्ति यानी पावर इनपुट क्या होगी, पावर इनपुट क्या होगी। तो देखो भाई, पावर इनपुट बराबर क्या होता है, तो V इंटू क्या होता है, F होता है। और यहां पे देखो I बराबर क्या होता है, Q बटा क्या होता है, T होता है। तो P बराबर, इसका मतलब यहाँ पे V इंटू क्या हो जाएगा, Q बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे T। ठीक है। तो यहाँ पे पावर इनपुट, पावर इनपुट क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो V Q और T, तो V Q और T यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे P बराबर V इंटू क्यू बटा में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो पावर इनपुट अपने को बताना था। तो यहाँ पे हमारा देखो P बराबर V इंटू क्यू बटा T, ये वाला सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति यानी पावर क्या होगी, वाट में अपने को बताना है। तो देखो भाई, शक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है P, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I होता है। तो P बराबर V का मान कितना है 12 गुणा में I का मान कितना है 3, तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 का 36 वाट हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, 36 वाट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पीयर की धारा अनुरक्षित यानी मेंटेनेंट 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न ऊष्मा बतानी है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, तो H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। अब यहाँ पे H बराबर जो I का मान है, बताओ I का मान इसमें कितना है, तो 0 पॉइंट कितना है, 0.4 एम्पियर, कितना है 0.4 एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है। इंटू R का मान कितना है 2, यहाँ पे देखो कितना भाई, R का मान 2, इंटू T कितना है, तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड, तो T का मान कितना है यहाँ पे 1 सेकंड है। तो गुणा यहाँ पे करोगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट फिर होगा 3, फिर हो जाएगा 2, 0.32 जूल, 0.32 जूल, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सरणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति यानी पावर क्या होगा।
तो देखो भाई, दो प्रतिरोध है और समांतर क्रम में है, 10 ओम के दो प्रतिरोध। तो 10 ओम के दो प्रतिरोध है जो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। 10 ओम के दो प्रतिरोध, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 ओम। इसका भी कितना हो जाएगा, 10 ओम। उसके बाद में, इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो इसका मतलब हो जाएगा भाई यहां पे ये हो जाएगा, इसका मान भी कितना भाई, 10 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी, तो यानी ये यहां पे हमारा बन जाएगा सर्किट। कितने वोल्ट की बैटरी, तो यहां पे हो जाएगी 6 वोल्ट की। क्लियर मामला। तो यहां पे जो सर्किट का कुल प्रतिरोध है, तो सबसे पहले देखो समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कितने हैं, दो प्रतिरोध। तो आर एक बटा क्या हो जाएगा, आर बराबर, फॉर्मूला क्या होगा इसमें, तो एक बटे में क्या हो जाएगा, R1 प्लस में यहाँ पे एक बटे में क्या होगा, R2। तो यहाँ पे R बराबर एक बटा R1, तो एक बटा क्या हो जाएगा, R T बराबर यहाँ पे एक बटा क्या हो जाएगा, R1 का मान यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस में एक बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो एक बटा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो एलसीएम इनका कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 10। तो इसका भाग इसमें कितनी बार, 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, तो एक बार, प्लस 10 का भाग 10 में कितनी बार, एक बार। तो हमारे पास में हो जाएगा 2 बटे में क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से 10 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 10 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। आर का मान कितना है, 5 ओम। कितना है आर का मान, 5 ओम। उसके बाद में अब यहाँ पे इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो भाई श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो यहाँ पे R1 का मान कितना लिखूं, 5, R2 का मान कितना, तो यहाँ पे देखो कितना है R2 को, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 15 ओम। कितना ओम, 15 ओम। उसके बाद में अब इसमें क्या बताना है, देखो तो सर्किट में जो बैटरी द्वारा सप्लाई है उसकी कुल शक्ति, तो शक्ति यानी P, तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा में हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे R। तो जो V का मान है वो कितना है, 6 का स्क्वायर बटे में R का मान कितना है, तो R का मान देखो यहाँ पे कितना है, 15। तो यहाँ पे P बराबर कितना होगा, तो P बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 36, स्क्वायर है ना भाई 6 का, तो 36 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। तो P बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.4 वाट, 2.4 वाट, 2.4 वाट, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सर्किट के प्रतिरोधों को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। तो जो शक्ति होगी वो कितनी गुनी होगी, 9 गुनी होगी भाई। क्या होगी, 9 गुनी, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा V इंटू में क्या होगा भाई, I होगा। जब धारा और वोल्टेज को कितना गुना, 3 गुना, तो देखो P1 बराबर यहाँ पे देखो वोल्टेज को कितना गुना, 3 गुना, तो 3 गुना यहाँ पे 3I, यानी धारा को भी कितना गुना, 3 गुना, और वोल्टेज को कितना, 3 गुना। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9VI। कितना हो जाएगा, 9VI हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 गुनी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। तो SI इकाई में हमें ज्ञात करनी है। देखो P बराबर यहाँ पे शक्ति का मान
कितना दिया इसमें 40 वाट दिया है, 40 वाट। समय कितना दिया है 100 सेकंड, कितना सेकंड 100 सेकंड। ऊर्जा यानी E बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। फॉर्मूला तो V बराबर हो जाएगा V इंटू क्या होगा I इंटू क्या होगा T हो जाएगा। और यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्या होगा I हो जाएगा। तो यहाँ पे E बराबर क्या होगा तो P इंटू क्या होगा T होगा, क्योंकि इसमें P का मान कितना दिया है 40, T का मान कितना दिया है 100 दिया है। तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास में P का मान कितना भाई 40, T का मान कितना 100। तो E बराबर क्या होगा तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास में 4000, 4000 क्या होगा जूल, 4000 जूल, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं। सौर पैनल में ऊर्जा में रूपांतरित होती है, कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होती है रूपांतरित होती है। तो उसमें ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो नहीं होगी। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी जो शक्ति है, शक्ति का मतलब जो पावर है P है, वो हमें इसमें ज्ञात करनी है। अब शक्ति का मात्रा क्या होता है भाई वाट होता है। तो यहाँ पे देखो जूल और यहाँ भी है जूल, तो हमारा बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। या तो हमारा कौन सा होगा सी या फिर हमारा कौन सा होगा यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे देखो भाई इसमें V का मान कितना दिया है तो V बराबर दिया है इसमें 220 वोल्ट, कितना वोल्ट 220 वोल्ट। I का मान कितना है तो 2 एम्पियर, कितना एम्पियर 2 एम्पियर। P का मान कितना है, P का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है तो V इंटू क्या होता है I होता है। तो P बराबर V का मान कितना है यहाँ पे 220 इंटू I का मान कितना है यहाँ पे 2। तो P बराबर कितना हो जाएगा 440। तो 440 क्या होगा शक्ति पावर अपने को यहाँ पे ज्ञात करना था, तो यहाँ पे वाट 440 वाट, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, 1 सेकंड। लो भाई, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होता है। तो देखो धारा, और यहां पे है धारा का स्क्वायर है, और यहां भी है धारा का स्क्वायर। देखो भाई बी और सी हमारा यहां पे सेम है भाई, और यहाँ पे डी भी सेम है। तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे देखो टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है भाई। यहाँ पे देखो H बराबर है यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर, और क्या होता है T होता है। तो यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न जो ऊष्मा है हीट किसके समानुपाती है, तो किसके समानुपाती होता है भाई आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा धारा, तो धारा क्या होगा स्क्वायर। तो यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा B और C दोनों सेम है, और यहाँ पे A और ये वाला भी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, जो ऊष्मा है वो किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पे जो इसमें जो सही आंसर माना था वो कौन सा माना था इसका बी वाला। अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो धारा अपने को इसमें बतानी है भाई।
क्या बतानी है? धारा। तो इसमें देखो H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे H का मान कितना है, यहाँ पे 360, 360। आई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, इंटू आर का मान इसमें कितना दे दिया, 10 ओम। टी का मान कितना है यहाँ पे, तो उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 36 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6, क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखो H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो R बराबर है वो कितना होगा, 100। कितना दिया इसमें, देखो यहाँ पे 100 ओम दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो I का मान है, I का मान इसमें कितना दिया है भाई, 5 एम्पियर दिया है इसमें। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। T कितना है, तो T है 15 मिनट। अब मिनट है तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं भैया, 60। तो सेकंड कितने हो जाएंगे, तो 900। कितने हो जाएंगे, 900 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, 100 गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 2.25 यानी 2.25 गुणा में 10 की घात कितना जूल भाई, 6 जूल। तो यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात 6 जूल। डी ऑप्शन होगा भाई, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी, यहाँ पे 0.25 एम्पियर। लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति का मतलब हो गया P, तो P बराबर V इंटू क्या होता है, I होता है। P बराबर V का मान कितना है, 240। 240 गुणा I का मान कितना है, तो 0.25 एम्पियर है। तो P बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो 60.00 60.00 या फिर कितना हो जाएगा, 60 वाट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर, सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है। एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति का मतलब क्या हो गया, 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। 746 वाट होते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। तो देखो यहाँ पे हमारा ए नहीं होगा, और यहाँ पे देखो जूल, यहाँ पे पूछा है शक्ति, शक्ति मतलब पावर, तो वाट में होगा तो यह है सेकंड, ये नहीं होगा, ये जूल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है 746 किलोवाट, तो किलोवाट में नहीं होता है भाई, वाट में होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। ऊष्मा की मात्रा हमें बतानी है। तो देखो H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या होता है, T होता है। तो ये वाला फॉर्मूला बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है। तो देखो ए ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक विद्युत सर्किट में जिसमें क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए, बी और सी समांतर क्रम में संयोजित है और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट है की बैटरी जुड़ी हुई है। सर्किट में कुल शक्ति से ज्ञात कीजिए। कुल शक्ति हमें क्या करनी है, इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो भाई क्रम कौन सा, समांतर क्रम है। तो यहाँ पे सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, R बराबर। तो यहाँ पे 1 बटे में क्या होगा, तो R1 का मान कितना लिखूंगा, 10।
1/R2 का मान कितना लिखूंगा 20 प्लस R3 का मान कितना लिखूंगा यहाँ पे 30 लिखूंगा। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई 60। अब 60 में जो 10 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा भाई, तो 10 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, प्लस 20 का कितनी बार जाएगा तो 3 बार, प्लस में 30 का कितनी बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे 6 3 और 9 11 बटे में हो जाएगा हमारे पास में 60 होगा भाई। क्या हो जाएगा 11 बटे में 60 हो जाएगा। 60 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 60 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में 11 ओम। क्लियर। अब सर्किट में जो धारा, तो धारा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60। 60 इंटू में कितना करेंगे 11 बटे में कितना करेंगे 60, तो बराबर में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा 11। 11 क्या होगा भी एम्पियर होगा, 11 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो शक्ति से ज्ञात कीजिए, तो यानी P बराबर क्या होगा V इंटू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे V कितना, तो V जो है कितना है 60 वाट। कितना है भाई 60 वाट है, सॉरी 60 वोल्ट है ना भाई, यहाँ पे 60 वोल्ट है, वाट नहीं होगा वोल्ट है। इंटू I का मान यहाँ से कितना निकाला हमने 11, तो I का मान कितना है 11। तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा 660। 660 क्या होगा भाई वाट होगा, 660 वाट होगा। तो 660 वाट यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज नहीं होगा, 110 60 हर्ट्ज नहीं होगा, 220 50 हर्ट्ज सही हो जाएगा, 110 50 हर्ट्ज नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, तो देखो यहाँ पे P बराबर V इंटू I इंटू टी, ये नहीं होगा। P बराबर V इंटू टी भी नहीं होगा। P बराबर V बटा I, तो ये भी नहीं होगा। P बराबर V इंटू आई सही होगा। P बराबर V इंटू आई बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। उत्पन्न ऊष्मा इसमें हमें बतानी है। देखो यहाँ पे R का मान इसमें कितना दिया है भाई 10 ओम, कितना 10 ओम। I का मान इसमें कितना है, तो 0 पॉइंट कितना है 2 एम्पियर। T का मान इसमें कितना है 1 सेकंड, कितना है भाई 1 सेकंड है। फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो यहाँ पे H बराबर हो जाएगा हमारे पास में I स्क्वायर है ना, तो I का मान कितना है 0 पॉइंट कितना है 2 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में R का मान 10 है, T का मान कितना है 1, T का मान कितना है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे H बराबर क्या होगा, तो H बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0.04 गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 0.04, चलो ठीक है। तो यहाँ पे H बराबर क्या होगा 0 पॉइंट हो जाएगा 4 जूल हो जाएगा भाई, 0.4 जूल, 0.4 जूल यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपए प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई यूनिट बराबर, इसके क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो यूनिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वाट गुणा में क्या हो जाएगा हवर यानी घंटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई दिन, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000। वाट इसमें कितना दिया है, तो 1000 दिया है, गुणा में घंटे कितने हैं 5। अब यहाँ पे दिन कितने हैं, दिन इसमें नहीं दिया, तो देखो यहाँ पे सितंबर माह, सितंबर माह में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो इसमें यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें 30, बटे में कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 से 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे
150। 150 क्या होगा, 150 हो जाएगा यूनिट। उसके बाद में यहाँ पे कुल लागत, तो कुल लागत इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 900। 900 रुपए में ज्ञात करना था ना भाई, तो रुपए में ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 900, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो विद्युत ऊर्जा से और विद्युत पावर से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।